वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे सलीम खान के जीवन और पुलिस सेवा के अनुभवों पर आधारित पुस्तक अखाड़ा का रविवार को बैरागढ़ स्थित चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में विमोचन हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी मुख्य अतिथि रहे। लेखक सिप्तैन शाहिदी ने पुस्तक में सलीम खान की पुलिस सेवा के दौरान अपराध से मुकाबले, कानून व्यवस्था की चुनौतियों और न्याय के लिए किए गए संघर्षों को संस्मरणों के जरिए प्रस्तुत किया है। पुस्तक में उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई अनुभवों और प्रसंगों को भी शामिल किया गया है। अखाड़ा केवल एक पुलिस अधिकारी की जीवनी नहीं, बल्कि अपराध के खिलाफ संघर्ष, कानून की सेवा और इंसाफ के मानवीय पक्ष की कहानी है। विमोचन समारोह में लेखक ने पुस्तक की लेखन प्रक्रिया और इसके पीछे की प्रेरणा पर भी जानकारी साझा की। मैं पैदा हुआ, ये वहाँ भी गए, मेरे दोस्तों से मिले, मेरे अधिकारियों से मिले, मेरे साथियों से मिले और डॉक्टर अजय गोयनका का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस किताब के बारे में। और मैं यहाँ खड़ा हूँ इसके बारे में उनका, उनके परिवार का पूरा प्रेम, सहयोग और सद्भावना रहती है। आज हमारे बीच में सिप्तैन शाहिदी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अखाड़ा की परिकल्पना करी और उस परिकल्पना को किताब के रूप में साकार किया। आदरणीय सर से आज हम बात करना चाहेंगे। सर, इस बार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे विचार आया कि सलीम खान जैसे एक शख्सियत के ऊपर किताब लिखी जाए? सलीम खान ने शुरुआत जो अपनी एक अदना सिपाही के तौर पे की थी और उनकी मेहनत से वो एक इंस्पेक्टर तक पहुंचे और फिर बाद में और तरक्की की। मैंने सलीम खान साहब को नहीं ढूंढा, मैं तो एक ऐसे ऑफिसर को देख रहा था जो पुलिस में है और उसके बारे में सभी लोग पॉजिटिव बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी, आपस में मिलती नहीं है बात से। पुलिस की इतनी तारीफ कोई क्यों कर रहा है? मैं यहाँ अनुराधा जी से मिला, अनुराधा शंकर खान मैडम से। उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एडीजी या डीजीपी कोई काम करता है तो उसकी बहुत शोहरत होती है, और कोई अदना सा सिपाही, कोई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर कुछ बहादुरी का काम करता है तो चाहे जितना कर ले उसको उसका ड्यू नहीं मिलता, उसकी पहचान नहीं मिलती। और अगर वो इस बात के लिए माना जाता है कि संविधान के अंदर रह के काम करता है, न डराने वालों से डरता है, न डरने वालों को डराता है, और जनता और सरकार के बीच में जो पुल है वो बहुत ही क्रूशियल जगह है एक थानेदार की, तो उस पे झांको, उसको ढूंढो। वो अपनी कहानी कहना भूल गया है, उसको अपना घर, अपना काम, अपना समाज बहुत ही नीरस लगता है। कोई इनाम नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं मिलती, और हर आदमी जो है पुलिस के वर्दी से डरता है। सर, इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, लगभग 12,000 पुलिसकर्मी अपने यहाँ काम कर रहे हैं जो सर के पद पे, तो आखिर सर का ही चयन आपने किन मानकों पर किया कि सर के ऊपर ही लिखी जाए? देखिए, सर की कहानी जो है वो थोड़ा अलग थी। हर किसी की कहानी एक दूसरे से अलग तो होती ही है। मेरी मुलाकात सर से एक महफिल में हुई। मैंने देखा कि कद्दावर सा आदमी है, चला जा रहा है। मैंने इनको रोका, मैंने कहा कि सर, आपको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ स्पेशल है। उस महफिल में खत्म हो गई बात। मैंने कहा कि मुंबई आइएगा कभी तो बताइएगा, मैं आपकी मदद जो भी होगी मुझसे मदद। उन्होंने कहा कि आप भोपाल में आइएगा तो आप बोलिएगा कि क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा। बात होते होते जब मैं मुंबई वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारा एक स्टूडेंट आया है अपनी एक फ्रेंड को लेकर के। उस फ्रेंड ने कहा कि मेरे एक डैडी हैं भोपाल में जो बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने, उनकी जिंदगी जो है वो हादसों का सफर है, तो आप उनके ऊपर किताब लिखनी चाहिए, उनके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा कि अपने फादर की तस्वीर दिखाओ, तो देखा कि ये तो वही आदमी है जो 2 हफ्ते पहले मुझसे मिला था। तो मुझे लगा तकदीर कहीं बात कर रही है, अपना खेल खेल रही है। तो इस तरीके से जब मैंने फर्दर रिसर्च किया तो एक ऐसा पहलवान, एक बहुत ही जबरदस्त
रेसलर जिसने पहलवानी की कमाई और बख्शीश से अपना घर चलाया, बचपन में गुर्बत को झेला और फिर स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगा कि ये एक अकेले की कहानी नहीं है, इनके जैसे बहुत से लोग हैं जिनका प्रतिनिधि सलीम खान है। सर, हिंदी पटकथा आपने काफी लिखी हैं और इतनी पटकथा मेरे ख्याल से कि अनगिनत पटकथाएं होंगी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के ऊपर एक जीवनी पर आधारित लिखना वो कितना डिफरेंट था? वो बहुत ही मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग था सर उसको लिखना? जब तक आप उस आदमी को अपने घर जैसा नहीं मानते हैं तो वो लिखना मुश्किल होता है। और अगर किसी की आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आप उसको पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक देखते हैं। वो पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, आंगन में खेल रहा है, तो आपको अपने बच्चे जैसा प्रेम करना पड़ता है उसको। तो मेरा आखिरी सवाल कि ये आज जो किताब की शक्ल है, तो क्या ये फिल्म की शक्ल भी बड़े पर्दे में भी कभी नजर आने की संभावना है क्या जल्द से? देखिए, सिनेमा में डालना या वेब सीरीज में डालना बहुत ही एप्ट, और इससे अच्छी कहानी कोई नहीं मिलेगी। हमें इस कहानी के लिए इस किताब में कुछ ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं हैं, ऐसी आउटस्टैंडिंग चीजें हैं जो एक पुलिस वाला कर गया और किसी को पता तक नहीं चला। किताब इतिहास में रहती है बहुत दिनों तक, इसलिए मैं चाहता हूं कि किताब में दर्ज हो जाए, और वो हो गई। वेब सीरीज के लिए अब हम मुंबई में शायद पिच बनाएं, पेश करें, प्रोड्यूसर ढूंढें। किताब की गुणवत्ता ऐसी है कि वो मुश्किल नहीं होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे सर ने बताया कि जल्दी वेब सीरीज या फिल्म की शक्लें भी लेने के लिए एक प्रयास सर करेंगे, तो सर शुभकामनाएं ढेर सारी। इस समय हमारे साथ हैं शानिल खान, जो सलीम खान जो इस अखाड़ा किताब के मुख्य किरदार हैं, उनकी बेटी हैं और किताब की सह निर्माता भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है यश भारत से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। ये किताब के बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरह की किताब है और कैसा आपको लग रहा है? Okay, Akhada is basically a tribute to that every police officer जिसने भारत देश की सेवा में कई साल गुजारे हैं। मैं अपने पिता के माध्यम से उन हर अनसंग हीरो की कहानी सुनाना चाहती हूँ इस देश को, जो 365 दिन और 24 घंटे लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। क्रिटिसिज्म तो कुछ ज्यादा ही मिलता है, पर अखाड़ा एक अपॉर्चुनिटी है एक पुलिस वाले की जिंदगी को बड़ा नजदीक से देखने का। ये कैसे विचार आया है कि आपने पिता के लिए अपने को किताब लिखना है? मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में आप एक होता है कि आप लाइफ में उम्र के साथ बड़े होते हैं, और एक होता है कि आप लाइफ में अक्लमंद हो जाते रहे। तो जिस दिन आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, उस दिन आप अपने पेरेंट्स को एक एज अ चाइल्ड लेंस से देखना छोड़ देते हैं। आप उन्हें ऐसा एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू कर देते हैं। तो सलीम ऑब्वियसली मेरे पिता थे, पर जिस दिन मैंने उनको एक इंडिविजुअल की हिसाब से देखना शुरू किया, I realized the amount of sacrifice that man has made for this country, and I wanted his story to be told because every unsung hero, it represents every unsung hero in our country. बेटियों के लिए हमेशा पिता अपने एक हीरो की भूमिका में दिखाता है। आप अपने पिता को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पारिवारिक जो दृष्टिकोण है, अपने सामाजिक दृष्टिकोण है, और जो भोपाल जो प्रदेश में जिन जगहों पर है, आप सर की एक अलग इमेज है। आप किस नजरिए से देखते हैं अपने पिता को? मेरे लिए मतलब हमने आज तक किससे सुने थे कि सलीम ऐसे हैं, सलीम वैसे हैं, सलीम खुर्राट हैं, सलीम दबंग हैं, सलीम सिंघम है, बट मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पिता हैं। तो एक बहुत अच्छी बात ये रही कि सलीम कभी भी अपनी ड्यूटी घर लेकर नहीं आए। हमको हमेशा न्यूज़पेपर से पता चलता था कि आज सलीम ने गुंडों को दौड़ के पकड़ा, किसी की जान बचाई, गैंग को गिरफ्तार किया, लोगों को इंसाफ दिलाया, जान का जोखिम लिया, जान का खतरा रहा। लेकिन ये बातें ये चीजें हमारे चाइल्डहुड पे कभी भी हमारे फादर ने पढ़ने नहीं दी, क्योंकि वो कभी भी ड्यूटी घर लेकर नहीं आए। जैसे आपने एक बात करी सेक्रीफाइस की, बचपन से, क्योंकि अपन ने देखा हो जब लोग दीपावली मनाते हैं तो अपन ने खिड़की के बाहर खड़े हुए देखते होंगे, नो डाउट आपके साथ भी वो स्थिति बनी होगी। उस स्थिति से और आज की स्थिति कितनी भिन्न है? पिताजी की रिटायरमेंट हो चुका उनका, उस सलीम जो आपने पहले देखा और आपके सलीम में कितना अंतर है? मुझे लगता है कि सलीम में अंतर आया ही नहीं। सलीम पहले भी लोगों के तरफ अपनी सेवा में हमेशा उपस्थित रहे, 100% रहे, और आज भी हैं।
और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने चिरायू डॉक्टर गोइंका उनके बेस्ट फ्रेंड उनके माध्यम से जो यहाँ पे पेशेंट्स की सेवा करी एंड व्हाट ही कंटिन्यूज टू डू टुडे इज अ श्योर एग्जांपल कि आदमी वर्दी नहीं पहनता, वर्दी आदमी को पहनती है। मैम ने बहुत बड़ी बात करी कि वर्दी आदमी को पहनती है, और ये जो बचपन में इन्होंने जो अपना समझौता किया, जो हालात देखे, उसने आज इस मुकाम पे ला दिया है कि अखाड़ा जैसी किताब आज लोगों के सामने है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमारे बीच हैं पुलिस महकमे की वो शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज उन्हीं की जीवनी पर आधारित किताब अखाड़ा का विमोचन होने जा रहा है। हम ऐसी ही शख्सियत से बात करना चाहेंगे। सलीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आज भारत से बात करने के लिए। सर, कैसा लग रहा है आज आपकी ही जीवनी पर आधारित किताब का विमोचन होने जा रहा है? देखिए, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जैसे छोटे पुलिस ऑफिसर पर कोई किताब लिखी जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है और मैं बड़ा खुश हूँ, और लगता है ये किताब पढ़कर लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां भी मिलेंगी जो अमूमन लोग जानते हैं, और हमारे लाइफ के जो अनछुए पहलुओं से भी पता लगेगा, हमारे संघर्ष का भी पता लगेगा, हमारी जो कठिनाइयों का भी पता लगेगा, जो हमें आनंद प्राप्त किया नौकरी का उसका भी पता लगेगा, और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। सर, देशभक्ति जनसेवा का सूत्र वाक्य का आपने जीवन में पालन किया। आज रिटायरमेंट के बाद आज किताब के रूप में वो लोगों के सामने आ रही हैं। तो सर, आप किस दृष्टि से देखते हैं ये चीज को? सर, आप देखिए, देशभक्ति और जनसेवा का नारा तो पुलिस की एक पहचान है, और हमने कोशिश ये की कि जो पद सरकार ने हमको दिया है पुलिस में, हमको सिलेक्ट किया है, तो मैं ऐसा कुछ काम करूं कि वर्दी की शोभा बढ़ाऊं, वर्दी से सुशोभित ना होकर वर्दी को सुशोभित करूं, ये मेरा सोच रहा है। सर, पुलिस महकमे में संघर्ष बोला जाता है, जो आपकी किताब में दिखने वाला है, जो आप शाहिदी जी ने जो लिखा है वो संघर्ष दिखेगा। तो सर, जो आने वाला समय को आप किस तरह के देखें? चूंकि अब रिटायरमेंट का भी समय है, किताब भी अब सामने है, और लोगों के बीच में एक आइडियल आप पहले से ही है, तो इस सब चीजों को कैसे आप एक कड़ी में कैसे देखते हैं? सर, देखिए, लोगों का प्यार मिला, प्रेस का प्यार मिला, पब्लिक का प्यार मिला, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमको सहयोग किया, हमारे प्रति सद्भावनाएं रखी, तो मैं तो गर्व महसूस करता हूँ। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, और मुझे मौका दिया, मेरी छोटी छोटी बातों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने पब्लिक तक पहुँचाया, तो पब्लिक में जो मेरी इमेज बनी इसमें प्रेस का बहुत बड़ा। जैसे सर ने कहा है कि प्रेस का सर को बहुत बहुत सर ने धन्यवाद भी दिया। सर को आगामी भविष्य के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर,